नमो नमः। मैं संस्कृत शिक्षिका रंजू कुमारी अमृतवाणी में पुनः आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 9वीं के पाठ 5 सुक्ति मौक्तिकम के पाठ 4 में श्लोक संख्या 7 और 8 को पढ़ेंगे। तो चलते हैं हम लोग श्लोक की ओर। श्लोक है यत्रापि कुत्रापि गता भवेयुर्हंसा महिमण्डलमण्डनाय। यत्रापि कुत्रापि गता भवेयुर्हंसा महिमण्डलमण्डनाय हानिस्तु तेषां हि सरोवराणां येषां मरालैः सह विप्रयोगः। इस श्लोक के माध्यम से हम लोगों को यह बात बताने का प्रयास किया गया है कि जो लोग अच्छे होते हैं, जो लोग परोपकारी होते हैं, जो लोग सदाचारी होते हैं, जो लोग गुणवान होते हैं, वो कहीं भी चले जाएं तो अपने गुणों के द्वारा, अपने सच्चरित्र के द्वारा, अपने सदाचार के द्वारा, अपने अच्छे आचरण के द्वारा उस स्थान को अपने अनुकूल बना लेते हैं, उस स्थान को सुशोभित कर देते हैं। लेकिन जो अच्छे और सज्जन व्यक्ति जिस स्थान को छोड़कर चाहे किसी भी कारण से गए हों, तो जिस स्थान को छोड़कर वो कहीं चले जाते हैं, उस स्थान की हानि होती है। चाहे वो कहीं चले जाएं, जहां वो जाएंगे वहां की शोभा तो वो बढ़ाएंगे, लेकिन जहां से वो चले गए वहां की शोभा समाप्त हो जाती है। इसी बात को इस श्लोक के माध्यम से हम लोगों को बड़े ही सुंदर ढंग से बताने का प्रयास किया गया है। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं, शब्द है यत्रापि। यत्रापि में यत्र जोड़ अपि है। यत्रापि में यत्र जोड़ अपि है। इसको जब हम लोगों ने अलग किया तो क्या बन गया? यत्र जोड़ अपि बन गया। अब यत्र जोड़ अपि में दो शब्द है। पहला है यत्र और दूसरा है अपि। यत्र का अर्थ होता है जहां और अपि का अर्थ होता है भी। तो इस प्रकार इस शब्द का मीनिंग हो गया, अर्थ हो गया जहां भी। फिर दूसरा शब्द है कुत्रापि। कुत्र जोड़ अपि। कुत्र का अर्थ होता है कहां, अपि का अर्थ होता है भी। इसका अर्थ हो गया कहां भी। तो जब दोनों शब्दों को हम मिलाकर इसका अर्थ लेंगे यत्रापि कुत्रापि का, तो इसका मीनिंग हो जाएगा जहां कहीं भी। दो बार भी नहीं लेकर एक साथ हम लोग भी को लेंगे, जहां कहीं भी। अब हम लोग थोड़ा अन्वय के अनुसार इस श्लोक के अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं। एक शब्द और है जिसमें संधि है, उस शब्द को, एक दो शब्द और है उसको हम लोग पहले देख लें। शब्द है भवेयुर्हंसा। ये हंसा शब्द दिख रहा है। जैसे ही यह शब्द अन्वय में जाएगा वहां विसर्ग आ जाएगा। यहाँ विसर्ग लोप संधि के नियम के अनुसार विसर्ग का लोप हो गया है, लेकिन अन्वय में शब्दों को जैसे ही हम क्रमशः रखेंगे तो वहां फिर से विसर्ग आ जाएगा, यानी वहां संधि का नियम जो है वो हट जाएगा, शब्द बिल्कुल अलग अलग हो जाएंगे। तो शब्द बन जाएगा भवेयुर्हंसाः है, तो ह के ऊपर रेफ है, तो ये बन जाएगा भवेयु। वो जो रेफ है आधा र, उसका विसर्ग बन गया। और जैसे ही हमने शब्द को अलग किया तो यहाँ हंसाह भी आ गया, स में आकार के बाद विसर्ग भी आ गया। तो आप लोग ये नहीं सोचेंगे कि श्लोक में तो हंसा लिखा हुआ है, यहाँ अर्थ बताया जा रहा है हंसाह का, तो यहाँ क्यों विसर्ग आया और श्लोक में विसर्ग क्यों नहीं है। ये बात आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। श्लोक में विसर्ग इसलिए नहीं है कि विसर्ग संधि के नियमानुसार वहाँ विसर्ग का लोप होना था, और जैसे ही हम शब्द को अलग करेंगे, अन्वय में लेकर आएंगे, तो वहाँ संधि का नियम जो है वो हट जाएगा और विसर्ग पुनः वहाँ आ जाएगा। फिर एक शब्द और है हानिस्तु। यहाँ हानि के बाद जो आधा स दिख रहा है उसका विसर्ग बनेगा।
तो शब्द बन जाएगा हानि जोड़ तू। और मही शब्द का अर्थ होता है पृथ्वी। मही अर्थात पृथ्वी। यह श्लोक जो है भामिनी विलास से लिया गया है। भामिनी विलास नामक ग्रंथ से लिया गया है। अब हम लोग अन्वय के अनुसार इस श्लोक के अर्थ को देखेंगे। पहला शब्द आएगा अन्वय में मही मंडल मंडनाय। मही मतलब आप जानते हैं पृथ्वी, मही मंडल मतलब पूरी पृथ्वी। तो मही मंडल यानी पृथ्वी मंडल को, पृथ्वी को मंडनाय, मंडन शब्द का अर्थ होता है सुशोभित करना। मंडनाय में चतुर्थी विभक्ति लगी तो इसका अर्थ हो गया सुशोभित करने के लिए। तो महिमंडल मंडनाय शब्द का अर्थ हो गया पृथ्वी को सुशोभित करने के लिए। तो महिमंडल मंडनाय हंसाह, अब हम लोग हंसाह को लेंगे। यत्र कुत्रापि गताह भवेयुः। अब इस पंक्ति का अर्थ हो जाएगा पृथ्वी को सुशोभित करने के लिए हंस जहां कहीं भी गए हों। अर्थात हंस जहां कहीं भी गए हों वहां तो पृथ्वी सुशोभित होगी ही। अब नीचे वाली पंक्ति में आते हैं हानि हेतु तेसाम सरोवरा नाम। हानि हेतु अर्थात हानि तो तेषाम सरोवराणाम, उन सरोवरों का है, ये शाम जिनका, अर्थात जिन सरोवरों का, मरालय सह विप्रयोग। मराल शब्द का अर्थ होता है हंस। यहाँ मराल शब्द में तृतीया विभक्ति लगी, तृतीया विभक्ति बहुवचन, तो मरालय ही के बदले हम लोग दूसरा शब्द यहाँ हंसई भी डाल सकते हैं। तो यहाँ बताया जा रहा है कि हानि तो तेषाम सरोवरा नाम, हानि तो उन सरोवरों का है, ये शाम जिनका मरालय सह विप्रयोग, हंसों के साथ विप्रयोग है, वियोग है, विछुड़ाव है, अलगाव है। कहने का तात्पर्य है कि हंस जिस स्थान को छोड़कर चले गए उस स्थान की हानि है। अर्थात हमें सदाचारी, सच्चरित्र, गुणवान, परोपकारी व्यक्ति को अपने साथ से नहीं हटाना चाहिए, अपने पास से नहीं हटाना चाहिए। प्रयास करना चाहिए कि वो हमारे पास ही रहे, क्योंकि वह व्यक्ति हर हाल में, हर परिस्थिति में, हर स्थान में, हर व्यक्ति के पास अपने गुणवत्ता के कारण, अपनी गुणवत्ता के कारण, अपने सदाचार के कारण वहाँ शोभा की वृद्धि करता है, चाहे जिस भी रूप में है। कहने का तात्पर्य है कि कोई विद्वान व्यक्ति, कोई सज्जन व्यक्ति, कोई सदाचारी व्यक्ति हमारे पास से अगर अलग हो जाता है तो इसमें उस व्यक्ति की हानि नहीं होती है, हानि तो वस्तुतः हमारी होती है, क्योंकि हम एक सज्जन व्यक्ति के पास से बिछुड़ जाते हैं, एक अच्छे व्यक्ति के पास से बिछुड़ जाते हैं। यहाँ उस सदाचारी और शोभा बढ़ाने वाला, मंडन करने वाला हंस को बताया गया है। इसमें बताया गया है कि हंस चाहे कहीं भी चले जाएं, वहाँ की शोभा तो वो बढ़ा ही देंगे, लेकिन वो जिस स्थान को छोड़कर जाएंगे उस स्थान की शोभा कम हो जाएगी। अर्थात इसमें सज्जनों के महत्व को बताने का प्रयास किया गया है, सदाचारी के महत्व को बताने का प्रयास किया गया है। इस प्रकार हम लोगों ने श्लोक संख्या 7 को पढ़ा। अब हम लोग 8वें श्लोक की ओर चलते हैं। 8वां श्लोक है, इस श्लोक को हितोपदेश से लिया गया है। जैसा कि ग्रंथ के नाम से ही पता है, इसमें जितनी भी उपदेश की बातें दी गई हैं वो हितकारी हैं, वो गुणकारी हैं, वो लाभदायक हैं। श्लोक है गुणा, जैसा कि हम लोगों ने वहां देखा था कि हंसा में विसर्ग आ गया था, ठीक वैसे ही यहाँ भी गुणा में विसर्ग आ जाएगा। जब अन्वय में इसको लेके जाएंगे तब गुणा, गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, गुणाः गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः, ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः, आस्वाद्य तोयाः प्रवहन्ति नद्यः, आस्वाद्य तोयाः प्रवहन्ति नद्यः,
समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयाः। समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयाः। इस श्लोक के माध्यम से हम लोगों को यह बात बताने का प्रयास किया गया है कि कोई भी गुण गुणी व्यक्ति के पास जब जाता है तो वह गुण बन जाता है, लेकिन वही गुण यदि किसी निर्गुण व्यक्ति के पास जाता है तो दोष बन जाता है। जैसे एक छोटे से उदाहरण के द्वारा हम लोग इस बात को समझ पाएंगे। कोई व्यक्ति ताला बनाता है, उसको ताला बनाने का गुण उसमें मौजूद है, तो जो व्यक्ति ताले का निर्माण करता है वह किसी गुण का काम किया, अच्छा काम किया। वही ताला बनाने का गुण अगर किसी चोर में चला जाता है तो उस गुण का इस्तेमाल करके वह उस ताला को तोड़ सकता है, क्योंकि जिसमें बनाने की क्षमता होती है उसी में तोड़ने की क्षमता भी होती है। उसको पता होता है कि इसका निर्माण कैसे हुआ है, उसी निर्माण की प्रक्रिया के द्वारा वह उसको तोड़ता है। तो वह गुण यदि किसी मिस्त्री या किसी अच्छे व्यक्ति के पास गया तो वह ताले को बनाने का निर्माण किया, और यदि वह गुण किसी चोर के पास चला जाता है तो वह ताले को तोड़ने का काम करेगा। तो वही गुण एक व्यक्ति के पास जाकर गुण बन गया और किसी और व्यक्ति के पास जाकर दोष बन गया। जैसे हम किसी हथियार की बात लें, अगर वो हथियार किसी रक्षक के पास है तो वह रक्षा करने में सक्षम है, लेकिन वही हथियार किसी लुटेरे, किसी आतंकवादी, किसी चोर के पास चला जाता है तो वह हथियार किसी के लिए घातक बन जाता है, हानिकारक बन जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि एक ही हथियार, एक ही गुण कैसे किसी व्यक्ति के पास रहता है तो वह उपयोगी बन जाता है, और किसी दूसरे व्यक्ति के पास जाता है तो वह दोष बन जाता है। यही बात इस श्लोक के माध्यम से बताने का प्रयास किया गया है। तो पहली पंक्ति है गुणाः गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति। तो सबसे पहले हम लोग गुणज्ञेषु को लेते हैं। गुणज्ञेषु का अर्थ है गुण के जानकारों में, अर्थात गुणों को जानने वालों में। तो गुणों को जानने वालों में गुणाः गुण गुणाः भवन्ति, गुण होते हैं। अर्थात जो लोग गुण को पहचानते हैं उनमें गुण गुण का काम करता है, क्वालिटी क्वालिटी का काम करता है, अच्छाई अच्छाई का काम करता है। फिर उसके बाद बताया जा रहा है ते अर्थात वही गुण निर्गुणम प्राप्य, निर्गुण व्यक्ति को प्राप्त करके, अर्थात निर्गुण व्यक्ति के पास जाकर दोषाः भवन्ति, दोष हो जाते हैं। तो इस प्रकार इस पंक्ति का अर्थ हो गया गुणी व्यक्तियों में, अर्थात जो लोग गुणों को जानते हैं उनमें गुण गुण होता है, वही गुण निर्गुण व्यक्ति के पास जाकर दोष हो जाता है। इस प्रकार अन्वय के अनुसार इस पंक्ति का अर्थ हो गया गुणज्ञेषु गुणाः गुणाः भवन्ति। गुणज्ञेषु अर्थात गुणों के जानकारों में गुण गुण हो जाता है, अर्थात गुण के जानकारों के पास जाकर गुण गुण का काम करता है, गुण हो जाते हैं। निर्गुणम प्राप्यते दोषाः भवन्ति, निर्गुण व्यक्ति को प्राप्त करके वे दोष हो जाते हैं, अर्थात वे गुण दोष में परिवर्तित हो जाते हैं। फिर उसके बाद है आस्वाद्य तोयाः प्रवहन्ति नद्यः। आस्वाद्य तोयाः प्रवहन्ति नद्यः। आस्वाद्य का अर्थ होता है स्वादु, स्वादिष्ट, और तोय शब्द का अर्थ होता है जल, पानी। आस्वाद्य तोयाः अर्थात स्वादिष्ट जल नद्यः प्रवहन्ति, नदियां बहाती हैं। आस्वाद्य तोयाः नद्यः प्रवहन्ति, स्वादिष्ट जल नदियां बहाती हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जब तक जल नदियों के पास रहता है तो वह स्वादिष्ट होता है, सुस्वादु होता है। फिर वही जल समुद्रम आसाद्य, समुद्रम आसाद्य में
दो शब्द है, समुद्रम जोड़ आसाद्य। आसाद्य का अर्थ है पास जाकर, समीप जाकर। तो समुद्रम आसाद्य अर्थात समुद्र के पास जाकर, समुद्र के पास पहुंचकर। भवन्त्यौपेयाः, आसाद्य का अर्थ हमने बताया प्राप्य, प्राप्त करके। इसके बाद जो शब्द है वह है भवन्त्यौपेयाः। भवन्त्यौपेयाः में दो शब्द है, भवन्ति जोड़ औपेयाः। औपेय कहते हैं जो पीने योग्य नहीं हो, और भवन्ति मतलब होते हैं। तो इस प्रकार पंक्ति का अर्थ हो गया, आस्वाद्य तोयाः नद्यः प्रवहन्ति, नदियां स्वादिष्ट जलों के साथ बहती हैं। स्वादिष्ट जल नदियों में बहते हैं। समुद्रम आसाद्य, समुद्र में जाकर, समुद्र को प्राप्त करके, औपेयाः भवन्ति, वही जल औपेय हो जाता है, अर्थात पीने योग्य नहीं रहता है। इसमें एक शब्द है निर्गुणम। निर्गुणम का अर्थ होता है गुणहीनम। निर्गुणम शब्द का अर्थ हो गया गुणहीनम। अब हम लोग पुनः एक बार संपूर्ण श्लोक के अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं, समझते हैं। अन्वय के अनुसार, गुणज्ञेषु गुणाः गुणाः भवन्ति, निर्गुणं प्राप्यते दोषाः भवन्ति, आस्वाद्य तोयाः नद्यः प्रवहन्ति, समुद्रम आसाद्य औपेयाः भवन्ति। बताया गया है कि गुण, गुणज्ञों के पास, गुण जब गुणियों में रहता है तो वह गुण होते हैं, वे गुण कहलाते हैं। निर्गुणम प्राप्य, गुणहीन को प्राप्त करके, ते दोषाः भवन्ति, वे दोष बन जाते हैं, वे दुर्गुण बन जाते हैं। जिस प्रकार नदियां, नद्य अर्थात नदियां, आस्वाद्य तोयाः अर्थात स्वादयुक्त जल वाली, प्रवहन्ति बहती हैं, अर्थात नदियों के जल स्वादिष्ट होते हैं, सुस्वादु होते हैं। किंतु समुद्रम आसाद्य, वही जल जब समुद्र को प्राप्त करता है, समुद्र को प्राप्त करके औपेयाः भवन्ति, औपेय हो जाते हैं, अर्थात पीने योग्य नहीं रहते हैं, वो स्वादहीन हो जाते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं समुद्र का जल नमकीन होता है, खारा होता है, उसको हम पी नहीं सकते हैं, लेकिन नदियों के जल को पी सकते हैं, उसको शुद्ध करके पिया जाता है। लेकिन समुद्र में जाते ही जल स्वादहीन हो जाता है, उसको हम लोग नहीं पी सकते हैं। तो इस श्लोक के माध्यम से बताया गया है कि खराब परिस्थितियां भी किसी अच्छे व्यक्ति के पास जाकर अच्छी परिस्थिति में तब्दील हो जाती है। डिमेरिट भी, कोई दोष भी अगर किसी अच्छे व्यक्ति के पास गया तो वह गुण में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन कोई गुण अगर किसी दोषी व्यक्ति के पास चला जाता है तो वह गुण भी दोष में परिवर्तित हो जाता है। कोई विषम परिस्थिति खराब व्यक्ति के पास चली जाती है तो खराब के पास जाकर वो तो खराब रहती ही है, लेकिन अच्छी परिस्थितियां भी किसी खराब व्यक्ति के पास चली जाती हैं तो वह अच्छी परिस्थितियां भी खराब परिस्थितियों में तब्दील हो जाती हैं। कहने का तात्पर्य है कि हम अपनी इच्छा शक्ति के द्वारा, अपने गुणों के द्वारा, अपने लगन के द्वारा, अपने उत्साह के द्वारा, अपनी जिजीविषा के द्वारा किसी भी परिस्थिति को, किसी भी दोष को, किसी भी स्थिति को गुणों में और सुअवसर में परिवर्तित कर सकते हैं। केवल वहाँ हमारे इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है, अच्छे गुणों की आवश्यकता होती है। इस प्रकार हम लोगों ने आज इस पाठ के संपूर्ण श्लोकों को पढ़ लिया और अब हम लोग अगले पाठ में अगले पाठ के साथ प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।